एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज़। तो उसका फॉर्मा हमें किस तरीके से बनाना है मेज़रमेंट के हिसाब से वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस रहेगी, जैसे कि हमें फ्रंट में जो हमारा आर्म होल रहता है उसमें हमें टक्स कितना लेना है साइज़ के हिसाब से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखकर भी सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर एक कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट है और यहाँ पर लेंथ है 14.5 और फुल शोल्डर है 14.5, रेडी शोल्डर 2 इंच का है, चेस्ट है 33 और वेस्ट है 26। फ्रंट का जो नेक है वो 7 इंच का है और जो बैक का जो बेल्ट रहेगा वो 2 इंच का है। शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 और अपेक्स टू अपेक्स है 6.5। तो यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर बैक की ड्राइंग इस तरीके से की है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो नेक है वो राउंड नेक है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर नेक डिप कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो जितना भी यहाँ पर जितनी भी लेंथ है उसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पर उसकी जो डिप है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पर। फिर रेडी शोल्डर 2 इंच का है और यहाँ पर ये फ्रंट का है, तो यहाँ पर फ्रंट का भी इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है। और यहाँ पर नेक शेप राउंड है तो मैंने यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर नेक डिप 7 इंच है, यहाँ से यहाँ तक का जो नेक है वो 7 इंच का है। रेडी शोल्डर 2 इंच का है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हमें रेडी शोल्डर वाला जो रेडी शोल्डर चार्ट है वो 2 इंच वाला देखना है, रेडी शोल्डर चार्ट। तो यहाँ पर पहले हम बैक का देख लेते। तो यहाँ पर नेक का शेप राउंड है तो हमें इस वाले नेक पैटर्न वाले तो राउंड नेक यहाँ पर है। फिर नेक डिप कितना है, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 14.5 है लेंथ। तो मेरी जो लेंथ है वो 13 इंच की है, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया तो 14.5 हो गई। तो हमें 13.5 वाली लेंथ यहाँ पर रखनी है। फिर 2 इंच माइनस कर देना है तो हमें यहाँ पर मिलेगा, तो हमें यहाँ पर 11.5, ये हमें यहाँ पर नेक डिप मिलेगा 11.5। तो 11.5 कौन सी वाले लाइन में आएगा, तो 11 यहाँ पर नेक डिप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एंड होता है वो हमें नहीं देखना है और जो फर्स्ट वाला 11 इंच आता है वो हमें देखना है। तो 11 टू प्लस तो हमें इस वाले लाइन में देखना है और नीचे से इस वाली, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.50। और यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच का है। अब हमें फ्रंट का भी देख लेना है। तो यहाँ पर नेक का शेप राउंड है तो इस वाले लाइन में ही देखना है और नेक का जो डिप है वो 7 इंच है। तो नेक डिप यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 7 इंच है और यहाँ पर भी 7 इंच है, तो हमें इस वाले लाइन देखनी है 7 इंच। तो यहाँ पर हमारा आएगा -2.50। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच है तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच इसमें आ जाएगा। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है और ऊपर से इस वाली और नीचे से इस वाली। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हमें सूत्र भी लेना रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर यहाँ पर है 14.5 और मिला हुआ जो शोल्डर है तो हमें बैक का यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर कितना है -3.50 /2। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 -3.50 /2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5। तो बैक का हमारा शोल्डर मिल गया 5.5। अब हमें यहाँ पर फ्रंट का भी देखना है। तो यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो 14.5 माइनस मिला हुआ है 2.50 /2। तो हमें यहाँ पर 14.5 माइनस 2.50 /2। तो हमें यहाँ पर जो फ्रंट का मिलेगा वो 6 इंच का है और जो बैक का मिलेगा वो 5.5 इंच का है। तो यहाँ पर हम फॉर्मा बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से और यहाँ से भी। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें तो पहला हम बैक पार्ट की यहाँ पर
ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर लेंगे। तो फुल शोल्डर है 14.5, तो उसका हमें हाफ किस तरीके से करना है। तो 14.5 इस तरीके से नीचे टेप को फोल्ड करना है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7.25, इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5। अब जो 1 इंच गए हैं इस वाले लाइन को हमें 2.5 तक मार्क करना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल हमें किस तरीके से निकालना है, तो उसके लिए सूत्र रहेगा यहाँ पर। तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 तक की होगी तो आपको सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75, और 32 से 44.75 तक की रहेगी तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 ईच, और 45 से प्लस रहेगी तो चेस्ट डिवाइड 6, ये आपको सूत्र लेना रहेगा। तो मेरी चेस्ट आ रहा है 32 से 44.75 में। तो हमें यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। तो हमें यहाँ पर इसके हमें मार्किंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट है 33 डिवाइड यहाँ हमें यहाँ पर करना है 6 प्लस 0.5। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 6 इंच। तो इस तरीके से इंच टेप को रख देना है और 6 इंच पर मार्क करना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर को माइनस करना है। तो हमने फ्रंट में हमारा कितना आया था 5.5, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से 5.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 5.5 पर। अब यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर अब गैप कितनी है, यहाँ पर गैप है हाफ और एक लाइन जितनी। तो हमें यहाँ पर भी हाफ और एक लाइन पर मार्क करना है, इस तरीके से। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर हाफ इंच वापस से माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर वापस से माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप नेक है, इसलिए हमें यहाँ से हाफ इंच वापस से माइनस कर देना है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, इस तरीके से। और सेंटर जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें, तो सेंटर आ रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए 14.5, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है 14.5 पर, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट कितनी है 33, तो उसको हमें तो उसका फोर्थ भाग करना है। तो वो हमें कैसे करना है, तो 33 यहाँ पर जहाँ पर भी आ रहा है 33 इस तरीके से रख देना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर वापस से जहाँ पर 33 है इस तरीके से इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इसी टेप को, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.25। तो 8.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर वेस्ट कितनी है 26, तो 26 का इस तरीके से 26 पर इसी टेप को रख देना है, इस तरीके से जहाँ पर भी आ रहा है। और उसको हमें वापस से एक बार फोल्ड करना है,
तो यहाँ पर हमारा आएगा 6.5। तो यहाँ से आ रहा है 6.5 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से इच टेप को फोल्ड करना है और जहाँ पर भी सेंटर आ रहा है वहाँ पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख देना है। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब रेडियस रूलर 2 इंच का है तो उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो भी माइनस होगा, जो साइड यहाँ से साइड से, वो हम फ्रंट पार्ट को रख कर माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर पेपर लिया है और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी। यहाँ पर हमें फुल शोल्डर लेना है। फुल शोल्डर का मैंने यहाँ पर हाफ किया था तो मुझे यहाँ पर मिला था 7.25 और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 2.5। अब यहाँ पर इस वाले लाइन को यहाँ पर जॉइंट करना है और इस वाले लाइन को 2.5 तक इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने आर्म होल लिया था 6 इंच। तो यहाँ से हम स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट में हमारा जो शोल्डर आया था वो कितना था, 6 इंच का आया था। तो 6 इंच पर हम मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पर भी 6 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर गैप है 1 पॉइंट। तो यहाँ पर जो गैप है वो हाफ और 1 लाइन जितनी है। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट कर रख देंगे इसको इस तरीके से। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क, तो सेंटर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ है 13.5 तो हम यहाँ पर 14.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी जो चेस्ट है उसका फुल पैक, तो हम उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमें आर्म होल में टक्स लेना है इसलिए। तो यहाँ पर जो चेस्ट है 33 प्लस हम यहाँ पर 2 इंच करेंगे। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 35, उसको डिवाइड 4 करना है हमें। तो मुझे यहाँ पर मिल गया 8.75। तो हम यहाँ पर 8.75 पर मार्क करेंगे और 1.5 लेना है टक्स के लिए। अब हमें यहाँ पर कमर का भी लेना है। तो कमर है 26, तो उसका हमें 4th भाग करेंगे। तो 26 डिवाइड 4, तो हमें यहाँ पर मिल गया 6.5 और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें यहाँ पर इस वाले लाइन को यहाँ पर जॉइंट करेंगे, इस वाले लाइन को यहाँ पर।
इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे। सेंटर आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे और अंदर की तरफ जाना है 0.25। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और यहाँ से क्रॉस लाइन में हमें मार्क करना है और यहाँ से चेस्ट के हिस्से अगर आपकी 40 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर 0.75 करना है और 40 से प्लस रहेगी तो 1 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल के लिए गोलाई की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर कितना है 2 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्क करना है। अब हमें वापस से इंची टेप को रखना है और जो नेक है वो कितना है 7 इंच। तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे तो 7 इंच यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 9.5। तो 10 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारे यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो कितनी है 3 इंच है। तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच रखूँगी और यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें। और यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से 0.25 माइनस करना है। तो क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमारा नेक है वो डीप है, इसलिए जो नेक जो इस वाले चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 0.25 माइनस करना है ना। तो यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 6.5 है, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.25। 3.25 ये यहाँ पर आएगा। तो अब ये कटोरी ब्लाउज है तो हमें यहाँ पर बेल्ट कैसे निकालना है। तो मुझे यहाँ पर 2 इंच का बेल्ट चाहिए तो मैं इसमें हाफ इंच प्लस कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 पर मार्क कर दूँगी बेल्ट की मार्किंग। यहाँ से भी 2.5। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से मैं ऊपर जाना है 1 इंच जितना और जो शोल्डर टू अपेक्स है मेरा यहाँ पर है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी यहाँ पर आएगी। अब हमें यहाँ पर ये हमारा कटोरी का है तो यहाँ से हमें कितना जाना है। तो यहाँ से अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ से 2 इंच लेना है और यहाँ पर 35 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर लेना है 2.5। तो मुझे यहाँ पर लेना है 2.5 तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो जो शोल्डर टू अपेक्स है तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है और साइड फिटिंग वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ से तो ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन है और शोल्डर टू अपेक्स तो इसका हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। और नीचे भी हमारा तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर गैप है 0.25। तो यहाँ पर 2 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ से हमें कितना जाना है। तो यहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है। इस वाले लाइन को इस
तरीके से हमें मार्क कर देना है और यहाँ पर शेप देना है। कटोरी का इस तरीके से शेप देना है, यहाँ पर राउंड शेप इस तरीके से। तो इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर 0.25 जितना माइनस करना है दोनों साइड से। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट रखना है हमें इस तरीके से। तो यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स हो गया और यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स भी यहाँ पर हो गया। सॉरी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमें टक्स कितना लेना है, तो यहाँ पर हमें टक्स लेना है तो यहाँ पर हमें टक्स लेना है 1.25 का। तो 1.25 को हम यहाँ पर इस तरीके से उसका हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले इस वाले लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ से हमें गैप कितना रखना है, तो यहाँ से हमें 2.5, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है, इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये लाइन कितनी है 3.75, तो हमें इस वाले लाइन भी उतनी ही चाहिए 3.75, तो यहाँ पर आ रही है। तो अब यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है हमें, तो यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ पर हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप ड्रॉ करना है इसका। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दिया है आर्म होल का। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसकी प्रोसेस, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बिल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से कटोरी की भी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर कटोरी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। इसको फिर हमारी कटोरी है। और यहाँ पर टक्स को माइनस करना है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से जो हमारे ये वाला टक्स है इस
यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है। अब हमें यहाँ पर माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है आर्म होल, तो हमें इसको वापस से ठीक करना है। जो भी हमारा आर्म होल मिल रहा है तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको सेट करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। और यहाँ पर भी हमारा ऊपर नीचे है, तो इसको भी हमें वापस से सही करना है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर देना है हमें। इस तरीके से हमारा शेप बनकर रेडी है। अब हमें बैक पार्ट के ऊपर इसको रख देना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारा क्रॉस है, तो ये हमारे यहाँ से क्रॉस में ही जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी लाइन है उसको हमें जाना, और यहाँ से 0.25 जितना नीचे आना है। और यहाँ से बेल्ट को भी रख देना है इस तरीके से। तो बेल्ट का भी यहाँ पर जितना जा रहा है उतना हमें यहाँ से जाने देना है। यहाँ पर तो यहाँ पर 0.25 जितना नीचे आना है। और यहाँ से तो यहाँ पर गैप कितना है, तो यहाँ पर गैप है हाफ और 0.75 जितना। तो हमें यहाँ पर भी नहीं मार्क कर देना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो अब यहाँ पर बैक का बेल्ट कितना था, 2 इंच, 1 इंच प्लस कर देना, तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर विड्थ कितनी है, यहाँ पर विड्थ है 2.5, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ पर करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर, और यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमने टक्स पे लिया था, तो टक्स हम यहाँ से लेंगे 4 इंच और यहाँ से लेंथ में लेंगे 3.5। और हम दोनों साइड यहाँ से साइड से जाएंगे 1/2 इंच। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम लीफ का पहले कटिंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पर हमने हमारा बैक का हो गया, तो यहाँ पर फ्रंट का कटिंग कर दिया और यहाँ पर बैक का तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से कितना मार्जिन लेना है और कटोरी किस तरीके से बनानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।